दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अधिक भूमिका बांधनी नहीं है, मुद्दे पे बात करता हूँ। सब लोग अभी 2-3 दिन से टीवी पे देख ही रहे हैं, विकास दुबे का मसला चल रहा है, क्योंकि ये 2014 के बाद हमारे देश में यही सिस्टम चल रहा है। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे लोगों को भटकाने का काम हो रहा है। अभी ये मुद्दा आ गया तो बाकी सब मुद्दे बहुत पीछे रह गए। तो मैं हाथ जोड़ के 2-3 मेरे मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है। मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं जो जिनको कि मैं मानता हूं, जो कि जिसको हमारे सब माने जाते हैं वो लोग हिंदू धर्म में, बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी। उनसे मेरे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 प्रश्न है, मेरे को सिर्फ उनका जवाब चाहिए। तो क्योंकि वो करोड़ों लोगों के आदरणीय है, करोड़ों लोग उनको प्रणाम करते हैं, वो है भी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आज ये जो हमारे हिंदुस्तान में हालत हो रही है, मैं क्या देख रहा हूं कि 2014 से पहले जो पोजीशन थी ना कि गवर्नमेंट बहुत गलत हो रहा था। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे थे, सब जरूरी चीजों के दाम इतने बढ़ रहे थे, वो सब था। मेरे दिमाग में तो यही बातें आ रही हैं। तो 2014 में ये सब बातें हुई थी कि एक बार आप बाबा रामदेव जी ने बोला था कि आपको क्या चाहिए, पेट्रोल के रेट इतने चाहिए कि पेट्रोल के रेट उतने चाहिए, तो पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। काला धन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव जी होए या श्री श्री रविशंकर जी होए, ये बहुत माननीय लोग हैं हमारे लिए, सारे हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए। तो मैं इन दोनों लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने उस समय जब भी 2014 से पहले तो यही सब था ना कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, सिलेंडर का रेट इतना हो गया है, तो ये सब बातें याद आती है। और उस समय वो हमारी सास भी कभी बहू थी वाली तुलसी जी भी वो सिलेंडर लेके आ गई थी। फिर उसके बाद राजनाथ जी भी वो सब सिलेंडर लेके सड़कों पे उतर आए थे। मालूम नहीं, पता नहीं हिंदुस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा, अभी सारा सिस्टम कैसे चलेगा। डॉलर का रेट उस समय बोलते थे कि रुपए के मुकाबले में 70 रुपए हो गया, ऐसे कैसे होएगा। पेट्रोल का रेट अभी 68 रुपीस हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। मैं पॉलिटिशियंस की बात इसमें कर ही नहीं रहा हूं। बाबा रामदेव जी, हमारे माननीय श्री श्री रविशंकर जी, कि भाई अभी आपको क्या चाहिए, आप इस गवर्नमेंट को लेके आओ, इन लोगों को वोट दो, तो यहाँ पे सब पेट्रोल का दाम ये हो जाएगा, काला धन सारा वापिस आ जाएगा। तो मेरे माननीय हिंदू धर्म के वो जो रखवाले, हिंदू धर्म के सबसे सर्वे सर्वा, आप ये बताइए कि आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी उस समय, उसमें से आज कुछ भी आपको लगा कि मसला हल हुआ है? मेरे को तो लगता नहीं है। मेरे मन की जो बात है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब होएगा तो आप दे देना। 2014 से पहले पढ़े लिखे लोग थे गवर्नमेंट में, सब एजुकेटेड लोग थे, क्योंकि वो लोग जो है ना, ये सब बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, फिर उसके बाद हमारे श्री श्री आज के महानायक अमिताभ बच्चन जी, फिर उसके बाद श्री श्री अनुपम खेर जी, फिर श्री श्री वो अक्षय कुमार जी, आम की गुठली वाले, इन लोगों को कुछ घास डालते नहीं थे। तो ये लोग अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो जो सरकार है ना वो जनता के लिए काम करती थी। लेकिन 2014 के बाद इनके कहने पे लोगों ने जिनको वोट दिया, जो सरकार आई ना, तो मेरे को बता दो कि उसके बाद हमारा जो हिंदू धर्म, मैं धर्म की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उस समय बहुत उकसाया गया था, भाई ऐसा है हमारे देश की ये हालत हो रही है। मैं वैसे धर्म को बीच में लाना नहीं चाहता हूं, चलो धर्म को छोड़ देते। तो हमारा देश 2014 के बाद 2014 से पहले कितना आ गया है? जो 2014 से पहले था, क्या 2014 के बाद उससे भी अधिक प्रोग्रेस हुई है? मेरे को नहीं लगता है कि उतनी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि उस समय ये सब चिन्मयानंद, फिर कुलदीप सिंह सेंगर, ये सब उस समय मसले सुनाई नहीं देते थे। उस समय ये सब बेटी बचाओ, ये क्योंकि उस समय कभी ऐसा होता ही नहीं था। और अगर मैं आपको परफेक्टली बोलूं ना, 2014 के बाद जो हिंदुस्तान में औरत की, बेटी की जो हालत हुई है ना, मेरे ख्याल में मैंने ये अगर सुना हुआ है ना, इतनी बुरी हालत किसी औरत की या एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन वाइज भी आपने हिंदुस्तान को जीरो कर दिया। अगर सुने ना तो वो सिर्फ अफगानिस्तान में सुना हुआ है तालिबान लोगों के बारे में, कि वो लोग एजुकेशन के प्रति
वो बहुत है वो, क्योंकि लोगों को एजुकेटेड होने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन होगी तो लोग समझदार हो जाएंगे और ऐसे लोग आगे नहीं आएंगे। और औरत की उन लोगों ने क्या हालत की हुई थी। और आज आप ये देख लो, 2014 से पहले ये कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद, ये उसके बाद मैं कितने नाम गिनाऊं, मेरे को तो खुद शर्म आ रही है कि यार ये हमारे धर्म में क्या ये सब होता था। तो बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, मेरे को सिर्फ ये जवाब दे दो कि आपने अपने धर्म के लिए उसको ऊपर लाने के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसके लिए हम लोग आपकी पूजा करें, आपके चरणों में हम नतमस्तक होए। उससे बेटर तो हमारे बिजनेसमैन है रतन टाटा जी, फिर गोदरेज वालों के बारे में भी मैंने पढ़ा, बहुत से नाम है। गोदरेज वाले भी बहुत से गांव अपना गोद लेके उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। रतन टाटा जिनके बारे में मैंने सुना है कि वो तो कितना जितना कमाते हैं ना, शायद उसका 75% 80% डोनेट ही कर देते हैं। तो आप लोगों ने अगर कुछ ऐसा काम किया ना अपने देश के लिए, अपने धर्म को आगे लाने के लिए, तो वो कृपया करके बता दीजिए। मेरे को पता है मेरी छोटा सा आदमी हूं, मेरी थोड़ी आवाज आप तक पहुंचेगी। और जो आपके भगत लोग भी है ना, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बता दे कि भाई मेरे को बता दो 2014 के बाद ऐसा कौन सा काम हुआ है कि जिससे हमारा देश आगे बढ़ा है, हमारे हिंदू धर्म कोई बहुत ऊपर चला गया है। तो मेरी इस बात का गुस्सा ना मानो, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं एक सच्चा हिंदू हूं और मैं हिंदू धर्म को आगे ही देखना चाहता हूं। लेकिन 2014 के बाद जो आपने हिंदुस्तान की हालत कर दी है ना, हिंदुस्तान में हर हिंदू का बच्चा बच्चा आपको बददुआएं देगा, आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये आज मेरी बात नोट कर लो। जय हिंद।